आपने देखा होगा कि अभी पिछले 10 दिनों में मैंने कुछ वीडियो बनाई और वो वीडियो पर आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया। वो वीडियो बड़ी चली, उनके बहुत अच्छे व्यू आए, आप लोगों के गजब के कमेंट आए और उसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। उसके साथ ही आप लोगों ने मेरे को मैसेंजर पे मैसेज किए। मैंने वो सारी चीज़ें और बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए और जो ये कदम शुरू किया उसकी आप सब लोगों ने सराहना भी की। उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। देखो साथियों, ये जो घटना हुई थी हमारे एरिया में 2017-18 के दौरान की, मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर, कोई भी गांव, कोई भी आदमी से अछूता रहा होगा। सभी लोग इसकी चपेट में आए और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे सपने बड़े दिखाए गए। उसके बाद ये कहा गया कि पैसे डबल का और फिर ट्रिपल का और कुछ भी करके, और फिर एक दिन क्या हुआ कि पुलिस की रेड पड़ी, कंपनी बंद हो गई और वो सारे और लोगों के पैसे एकदम सब के सब डूब गए। अब किसी के पास नगद कैश था, किसी ने उधार लिया था, किसी ने कोई कंगन गहने, कोई मंगलसूत्र, कोई नाक कान की बड़ी बेच के ले आए थे और वो सब पैसे एकदम डूब गए। लोगों के आपसी व्यवहार रिश्ते जो थे, अगर मान लो मैंने किसी से उधार लिए और मैं मौके पे नहीं चुका पाया तो वो जो सामाजिक रिश्ते थे उनके, वो भी सब लोगों के ख़त्म होने शुरू हो गए। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, मित्र प्यारे भाई बंधु हैं जिन्होंने मतलब अपनी ज़मीन बेच के और उन लोगों के मतलब जहाँ से भी जिनके पैसे लगाए करे वो पैसे चुकाए थे। और ये हुआ है, मेरे सामने की बात है और आप सब लोगों को पता होगा। ये कोई मैं अकेला जानता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, ये सबको पता है। फिर बाबा जी जेल चले गए और समय जो है वो हर एक घाव को भर देता है। और शायद चलो कुछ घाव बाहर से भरा जा रहा था, भर रहा था, अंदर से गहरे थे और समय जो है उस घाव को हील भी कर रहा था, भर रहा था। ये भी मैं मान सकता हूँ थोड़ी सी देर के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, बाबा जी जेल से बाहर आ गए। फिर बाबा जी ने आने के बाद एक नई जो है स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी। मैंने ये 3 वीडियो बनाई। इसके उपलक्ष्य में बाबा जी ने पत्रकार साथी बुला के इंटरव्यू दिया बाकायदा। बोले कुछ लोग कह रहे हैं, बोले आत्मा गीता लेके घूमने से बोले कोई बाबा नहीं बन जाता। असल क्या है कि ना ही तो मेरी बाबा जी आपसे कोई दुश्मनी है, ना मैं आपको जानता हूँ, ना आप मुझे जानते हो, ना मैं कभी आपसे मिला हूँ और आपसे मेरा दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। ना मैंने आपकी कंपनी में पैसे लगाए न लगाए, वो भी एक अलग विषय है। मेरा सवाल सिर्फ इस बात के लिए था, मैंने ये जो वीडियो बनाई वो इसलिए बनाई कि जो पीछे घटनाक्रम हुई सब साथी सभी चपेट में थे। और फिर पता चला कि आपने बोला वो जेल में बैठ के गीता लिख दी और फिर आपने आश्रम चालू कर दिया, फिर गऊओं की आप सेवा करोगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर आप उस जो पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे हो उसमें आप ये कह रहे हो कि जो पीछे गलतियां अगर हो भी गई है किसी से तो बोले मुझे माफ़ कर दिया जाए। गलती की माफ़ी हो सकती है, लेकिन जो धारा आप पे लगी हुई ना 120 जो आपराधिक षड्यंत्र वो रचा था आपने, वो गलती नहीं थी और उसके तहत आपने ये सब काम किया था। आपको पता था कि ये ना किसी, जब आपको पता है कि प्रोडक्ट कार उस हिसाब से कोई लेना देना है ही नहीं, तो जो किसी के पैसे आ रहे थे आगे से आगे जुड़ रहे थे और बाकी सबके पैसे डूबने ही थे। वो बात ये थी कि आप कितने दिनों में कितने पैसे इकट्ठे कर सके, वो सारा मामला सिर्फ इतनी देर का था। अब मुझे पता नहीं है, जैसे आंकड़े बता रहे हैं 2000-3000 करोड़ एकत्रित किया आपने, 500 करोड़ कुछ बता रहे हैं अभी आपके कोई सीड्स हैं, उसके अलावा बाकी पैसे हो सकता है आपके पास ही होंगे। मेरा आपसे नम्र निवेदन ये है कि आप जो आप अतीत भूलने का कह रहे हो तो आप पहले उन लोगों के बीच में आइए। जब आप सुनने को प्राप्त हो गए हो, आप उस वीडियो में कह रहे हो कि ये मेरे जैसे सतवीर वर्गीय भाई इनका जन्म होगा, आगे क्या बनेंगे, कुत्ता बिल्ली जो भी है, और भाई मैं तो आगे जन्म ही नहीं लूँगा। जब आप इस सिद्धि तक प्राप्त हो चुके हो कि आपका अगला जन्म होगा ही नहीं, तो फिर आप लोगों के बीच में आओ। लोगों के जो कितने किस किस के क्या पैसे हैं, उनके साथ क्या बीती थी, आप उन लोगों को बताओ, उनसे क्षमा मांगो, उनके जो हक है उनका हिसाब करो, तो आप ये बात करने लायक हो। गाँवों की सेवा आप कह रहे हो कि करूँगा, उससे पहले
इंसान जो है आपके ही साथी थे, आपके थ्रू जुड़े, आप उन लोगों से मिले होंगे, उन सब की जो ज़िंदगियाँ बर्बाद होगी। ठीक है, इज्जतदार जमींदार आदमी है, गांव के बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने वो लगा दिए कर दिए, उन्हें पता नहीं चला होगा, कर गया होगा, और वो चुप करके बैठे होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है। और ये पीड़ा और दर्द दोबारा जागृत हो गई है, और ये इसलिए जागृत हुई है क्योंकि जब आप ये आ रहे हो कि आपने जब भगवान धारण कर लिया है हमारे समाज में, समाज का मतलब हम लोग जो इर्द गिर्द हमारा सराउंडिंग एरिया है, हम लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं। कहीं कोई भगवान रंग का कपड़ा पहने हुए दिख जाते हैं तो गली में घूमते हैं तो उनको भी रोटी पानी सब देते हैं। तो भगवान के प्रति हमारा सबके मन में सम्मान है, हमारी माताओं बहनों के। तो जब आप भगवान पहन के जब सामने आ रहे हो ना, और उसके बाद फिर ये जो ढोंग जो आप रचा रहे हो, आप कह रहे हो मैं उनकी सेवा करूँगा, ये करूँगा। जब गीता पढ़ ली, लिख भी दी, तो आप एक बार अपना दिल बड़ा कीजिए या उनके सामने आइए, करिए। एक जो मैंने मुहिम चलाई, मैं पहले साथियों से बात थोड़ी ज़्यादा लंबी ना करूँ मैं, ये मैंने पहली बार वीडियो देखा कुंभ के मेले में, और उसके बाद जब ये मुहिम चलाई, ठीक है, और मैंने शुरुआत करी, सबसे पहले वीडियो बनाई, और अब मैं पिछले 1 सप्ताह से मैं तो बेड पर हूँ, लेकिन मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बहुत साथी, बहुत सारे लोग जो बाबा जी का पोस्टर है वो लगा रहे हैं, लिख रहे हैं उनके खिलाफ। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैंने जो अलख जगाई है उसमें मैं कामयाब हो गया हूँ। और अब आप चाहे मेरी कितनी वीडियो डिलीट कर दीजिए, आप सोचिए कहीं किसी भी वीडियो पे आपका नाम जब दिखेगा ना, तो आप सोचिए कि सतवीर साहनी बोल रहा है, सतवीर साहनी लिख रहा है। आप मेरी आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपने ब्लॉक करवा दी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर फेसबुक भी ब्लॉक करवा देंगे तो किसी और आईडी से, और आईडी की जरूरत भी नहीं है। अगर जब बोलने वाला है तो हो सकता है मैं 2-4 दिन में स्वस्थ हो जाऊं तो गांव आना शुरू कर दूंगा। और लेकिन जो आप ये दोबारा जो धर्म के नाम पर धंधा शुरू कर रहे हो ना, ये धंधा किसी भी हालत में नहीं करने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपने अपना प्रयास कर ही लिया धमकी वगैरह दे के, वो भी है, तो आपको पता ही है, उससे घबराने वाला मैं नहीं हूँ। आप तो शून्य तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, मैं नहीं हूँ, लेकिन तुच्छ प्राणी, पता नहीं अगले जन्म में क्या बनूंगा। लेकिन जो नीति है, अगर सब में जितना लिखा होगा, अगर जितनी उम्र लिखी है उतनी मिलेगी। और वो कह रहे हो आप पैदा हुए, आप आए इसलिए, तो वही है, हो सकता है मैं इसी काम के लिए पैदा होगा और यही उम्र होगी, हो सकता है जिस दिन भी जाना लिखना है तो उस दिन जाऊंगा। बाकी आप बोल रहे हो मैं मृत्यु सिखाता हूं। ओशो ने अपने जीवन में 2 लाख किताबें पढ़ी थी, और उनकी पुस्तक का नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूं। वो बहुत बड़े संत थे, उनके लेवल की बातें तो छोड़िए, उनके नाखून के, उनके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है। मृत्यु सिखाता हूँ, पहले आप पढ़ना है तो पहले ओशो को पढ़िए, जाइए गुरु जम्बेश्वर भगवान को पढ़िए, उनकी शब्दवाणी पढ़िए, गीता पढ़िए, उसमें क्या लिखा है उसके ऊपर अमल कीजिए। ऐसे मनगढ़ंत बातें, ये मेरी राइटिंग देख लो, ये मैंने लिखी हुई है, करिए, बहुत छोटी बातें हैं बाबा जी, थोड़ा सा भी ऊपर उठिए। मूंड मुंडायो मन न मुंडायो, मुंह अधखड़ दिल लोभी। अब मूंड मुंडाए से जो है, ये बारी आडंबर जो दिखावा कर रहे हो, भगवान पैरने से मतलब कोई संत नहीं होता। आप कह रहे हो कि आपका अगला जन्म होगा ही नहीं। मेरे जो साथी हैं, इन्होंने इतना सहयोग दिया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो आप कह रहे हो, हाँ, मैं एक सवाल का और जवाब देना। मैंने ये जो 3-4 वीडियो बनाई ना, उसमें 2-4 मित्र हैं, वो ये कह रहे थे कि लोग जो हैं वो अपने लालच में ठगी का शिकार हुए। तो मैं उन साथियों को बताता हूँ कि किसी को लालच, किसी को प्रलोभन दे के, किसी को बहला के फुसला के जो काम किया जाता है उसी को ठगी कहते हैं। और आप जो 200 साल पुरानी बात कर रहे हो, ये बात जब कह रहे हो ना आप, इसका मतलब आप इसी आदमी को महिमा मंडन कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो समाज के अंदर। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1835 ईस्वी में ठगी जो थी उसको अपराध घोषित किया था, 35, 36, 37 और 3 सालों में। और बताऊँ आपको, 1500 लोगों को उस टाइम ठगी के लिए मौत की सज़ा दी थी। तो उस टाइम मौत, ये ठगी और जो डाका है, तो ये इससे पहले सज़ा नहीं होती थी। तो आप हमारे पुराने टाइम के कदे अगर वो बात करोगे, पुराना बुजुर्ग बोले वो बहुत तेज़ आदमी हो, वो सियाणो हो, वो ठग हो, बाकी बोले बावड़ा हा तो वो ठग ले दो। तो 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगी पर रोक लगा दी थी। कानून, संविधान, धारा, ये जो है वो ठगी के खिलाफ है। बहला फुसला सकता है। बाकी आप बहला फुसलाने की बात कर रहे हो, तो
सरकार भी स्कीम देती है। हम मिडिल क्लास लोग, आम कोई भी आदमी है, हर एक चाहता है कि मेरे पास 100 रुपये है तो मैं चाहूँगा कि कैसे ही कमा के 100 के 200 हो जाए। लाख रुपए, 5-10 लाख रुपए होते हैं तो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि ये प्रॉपर्टी का रेट बढ़े, हमारे पास हमारे बच्चों की पालन पोषण के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़े। हर एक आदमी चाहता है। हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम बैंक में FD वगैरह करवाते हैं। शेयर मार्केट हर रोज़ उतार चढ़ाव का खेल है, बाकायदा खेला जाता है। लेकिन सरकार के अंडर इस प्रकार नहीं कि एक आदमी आया, उसने हमारे घरों से ठगी करके, दुनिया जान के और सबको लूट के लेके चला गया। और दो चार मित्र कह रहे थे ना भी लालच में, वो भाई लालच नहीं है, ये ठगी करने वाला है। हम शोषित हैं और वो शोषण करने वाला है। मेरी ये मुहिम इसलिए है कि एक बार हम ठगी का शिकार हो चुके हैं, लेकिन मैं बाबा जी को भी ये बताना चाहता हूँ कि हम एक बार ठगी का शिकार हो चुके हैं, लेकिन दोबारा ये ठगी के शिकार नहीं हम होंगे। ना मैं आपको ये ठगी दोबारा करने दूंगा। आपके हाथ पांव बहुत बड़े हैं, मुझे पता है आपकी ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम मेरे एरिए में तो, और ये जो मेरे अड़ोस पड़ोस के गांव है, वहां तो ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। बाकी एक चीज़ ये भी है कि अगर पानी बेटा, कल मुझे ध्यान नहीं है, मैं थोड़ा आपको बताया था बीमार के होने की वजह से मैं एक सप्ताह से वो नहीं हूँ। कल सुना है कि कुछ लोग 20 तारीख को वहाँ उनके आश्रम में भी पहुँच रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, आप सबसे अपील है, अगर आप बोल नहीं सकते तो कम से कम कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और या कम से कम इस बात की गांव में, घर में और हमारे अड़ोस पड़ोस में चर्चा ज़रूर कर सकते हो कि जो एक बार हम ठगी का शिकार हो गए और दोबारा उसी ठगी का शिकार हम नहीं होना चाहते, नहीं होने देंगे। एक सतवीर सारण अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप सब लोग अगर सहयोग करेंगे और हम सब लोग मिलके अगर काम करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हम सब लोग इसमें कामयाब होंगे, 100 का 100% कामयाब होंगे। इसके बाद सुना है बाबा जी का कोई इनकी लिखी हुई गीता का विमोचन का प्रोग्राम है। मैं कोशिश करूंगा और हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि जहां ये विमोचन करना चाहते हैं वहां तक ये बात पहुंचाएं उनको, और ये जो आगे ठगी का शिकार हो रहे हैं उनको रोकें। और मैं हमारे समाज के जो साधु संत लोग हैं, अभी चारों तरफ जो है ये कथा चल रही है, भागवत कथा, दांगड़ बड़ोपड़, इधर साइड के डांस, इस साइड भी कुछ, तो मैं उन संत महात्माओं से भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप भी कुछ बोलिए इस विषय पर, क्योंकि एक झूठ जब बार बार बोला जाएगा, हो सकता है कि 6 महीने में ये आपके साथ ही गद्दी के साथ आसीन हो जाए, और जो हम आपकी श्रद्धा में जो नतमस्तक होते हैं, कहीं के सामने नतमस्तक ना होना पड़े। बाकी आप आरोपी हो, आपने सजा काटी है, ठीक है। जिस दिन अगर आपको कानून बरी कर देता है, उस दिन फैसला होगा कि आपने ये किया या नहीं किया। और उससे भी बड़ी जो सजा है वो है सामाजिकता की। अगर समाज अगर आपको स्वीकार्य नहीं करता, समाज नहीं मानता आपको, समाज आपको उसी नज़र से देखता है, दोषी मानता है, तो कोई भी कानून, कोई भी संविधान समाज से बड़ा नहीं होता। आप चाहे बरी हो सकते हो, आपके वो पैसे फ्रीज हैं वो आपके वापिस आ सकते हैं, आप जो भी लग्जरियस लाइफ जी रहे हो वो आगे भी जी सकते हो, लेकिन अगर समाज स्वीकार्य नहीं करेगा तो आप स्वीकार्य नहीं होंगे, ठग्गा ही काल कहलाया जाएगा। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए पुनः सभी मेरे साथियों से निवेदन करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं, अगर यहाँ से वीडियो डिलीट होती है तो आपके थ्रू पहुंचाने के लिए, तो आप अपना नाम, गांव का नाम और अपना मोबाइल नंबर नीचे कमेंट में दे सकते हो, तो मैं आपको ऐड करूँगा। और साथियों, अकेला शायद मैं कुछ ना कर सकूं, लेकिन अगर आपका हौसला साथ होगा तो सामने वाला कितना ही ताकतवर हो, तो हमारी एकता जो है वो कामयाब होगी। अकेला वो बहुत ताकतवर है, मैं सामने अकेला हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब उसे ये विश्वास हो जाएगा कि सतवीर सारण के साथ सैकड़ों हजारों लोग जुड़ चुके हैं कि सतवीर सारण को कुछ होगा, तो आप लोग सब गांववासी, समाज के ग्रामीण लोग सब मेरे साथ जुड़ जाएंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरी तरफ आंख उठाकर देखे। हाँ मान साहब, आपका जवाब दूंगा। तो
मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। बाबा जी तक तो शायद पहुंच ही रही होंगी, या बाबा जी लाइव देख ही रहे होंगे, या हो सकता है कल सुबह के कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। तो कल जो साथी वहां अगर जा रहे हैं तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मेरा मोबाइल नंबर कमेंट में डालूंगा, तो मुझसे बात कर सकते हैं। और साथियों, हम सबको मिल के ये करना है कि एक बार जिस ठगी का शिकार हम हो चुके हैं, उस ठगी का शिकार दोबारा हमें नहीं होना है। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है। मेरा उद्देश्य यही है, ये जो वीडियो बनाने का करने का सारा, इससे फालतू मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे साथ दोबारा ये वो ठगी ना हो। भगवा पहन के हमारे ऊपर और सामने बैठे, और भाइयों बाकी सोच लो, 4 दिन मान लो गाँव में गौशाला में बाबा जी कथा करें और आमनी लुगाई फिर डल्लू चक्कर भी में घी गालर ले, जैसा क्या 500 रुपया दियो जी, क्या हो गया, गुरु जी आ रहे हैं और चढ़ा रहना है, ऐसा क्या आधो किलो घी ले जाए। तो मुझे लगता है बड़े ही शर्म की बात होगी। आप थोड़ी गई है, ज़्यादा समझ लेना। आप सब इतना मेरा सहयोग दिया, इतना मुझे सपोर्ट किया, 3-4 वीडियो है उसमें गजब के लाइक कमेंट और शेयर की, वही मेरा हौसला है। उस सब के लिए आपको करबद्ध आभार। नमस्कार, न्योन प्रणाम।